अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ लेके आई हूँ। इफ्तारी के वक्त अगर आप ये रेसिपीज़ बनाते हैं तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली हैं। फ़र्स्ट रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें डालने के लिए एक टमाटर, एक प्याज, एक उबला हुआ आलू, थोड़ा सा धनिया और एक हरी मिर्च, इन सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें आलू, प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्च इन सबको डाल देंगे। हमारी ये जो फ़र्स्ट रेसिपी है ये एक चाट की रेसिपी है जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर हैं, जो हमारे पास घर में तो लाजमन मौजूद होते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए कि इफ़्तार के वक्त आप क्या बनाएं और वक्त भी बहुत कम हो तो यकीनन आप ये चाट बना के अपने इफ़्तार को मुकम्मल कर सकते हैं। आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आपको आज बहुत ही ज़्यादा यमी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी और सभी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कम चीज़ों से और झटपट आसानी से बन जाएंगी। और ये चाट की रेसिपी तो 1 मिनट में आप तैयार कर सकती हैं अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3-4 चीज़ें जाएंगी जिसमें हमारे पास है आधा चम्मच चाट मसाला, हस्बे ज़ायका नमक और 1 चुटकी इसमें जाएगी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे इसका टेस्ट एकदम कमाल का हो जाएगा। एट द एंड इसमें बस हमने ऐड करना है लेमन जूस। 1 से 2 चम्मच आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और लें जी, हमारी झटपट सी ये चाट रेडी हो चुकी है। तो फिर कैसी लगी आपको ये चाट? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यमी और आसान रेसिपीज़ लाने की कोशिश करूँ। ये रेसिपी अगर आपने इफ्तार में कुछ भी नहीं बनाया तो झटपट इसको बना लें और अपने इफ्तार का लुत्फ़ उठाएँ। इसी के साथ मेरी पहली और सबसे आसान रेसिपी यहाँ पे होती है मुकम्मल। नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें बस आपके पास थोड़े से उबले चने मौजूद होने चाहिए ताकि आप जो आपने फ़र्स्ट रेसिपी मुकम्मल की थी उसी को अगर आप डिफरेंट टच देना चाहते हैं तो आप इसमें उबले हुए चने भी ऐड कर सकती हैं। इस तरह से आप एक ही रेसिपी से 2 किस्म की चाट 2 दिन बना सकते हैं। थर्ड रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इजी होने वाली है। इसमें आपके पास सिर्फ उबले हुए आलू होने चाहिए। ये देखें, इस रेसिपी के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैं ग्रेट कर लूँगी। इस किस्म के कटर है अगर आपके पास तो आपने आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, नहीं तो आप पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लें। लेकिन उसको मैश करने के बाद आपको छाननी से छानना भी पड़ेगा। वो वाला मेथड भी मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपको बता दूंगी ताकि अगर आपके पास ये वाला कटर मौजूद ना हो तो आप इसको उस तरीके से मैश कर लें। इससे हमारे आलू एकदम मुलायम हो जाएंगे। इसमें अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, और हस्बे ज़ायका नमक। बस यही स्पाइसेस इसमें जाने थे। अब एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें डालना है वो है कॉर्नफ्लावर, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। ये मैं आपको आलू के नगेट्स बनाना बता रही हूँ। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी बनेगी। कॉर्नफ्लावर आपने उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत हो। सबसे पहले 1 चम्मच डाल लें, इसको हाथों की मदद से अच्छे से बाइंड कर लें। अगर आपको और ज़रूरत महसूस हो तो ही आपने इसमें और कॉर्नफ्लावर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए डो बना लें। इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग शामिल कर दें, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कलर इसमें पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। शेल्फ पे हल्का सा कॉर्नफ्लोर छिड़क लें और इसको एक रोटी की तरह से बेल लीजिए। इसको ना ही आपने ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा करना है, इस तरीके से आपने इसको दरमियाना रख के बेल लेना है। अच्छे से आपने इस पर कॉर्नफ्लोर लगाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से बेला जाए। इसको बेलने के बाद आपने एक नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करनी है।
ये नगेट्स की भी देखा आपने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए अगर आप कुछ बना रही हैं तो आप ये रेसिपी लाजमी बनाएं, क्योंकि बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसको बना के फ्रिज में रख लें और इफ्तार टाइम पे इसको फ्राई कर लें। इसकी शेप आप किसी भी तरह की दे सकती हैं, लेकिन मैं इसकी बटरफ्लाई शेप दे रही हूँ ताकि, क्योंकि ये रेसिपी बच्चों के लिए है, तो अगर आप इस तरीके की मज़े की शेप्स दे के बच्चों को खिलाएंगी तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। और हमारी इफ्तार के लिए भी ये एकदम कमाल की वैरायटी है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इन नगेट्स को ऑयल में डाल देना है। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इनको ऐसे ही कुक करना है ताकि इनकी वन साइड पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए। 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है। ये देखें, 1 मिनट पकने के बाद इनकी शक्ल कुछ इस तरीके की हो चुकी है। इसी के साथ बहुत ही कम वक्त में हमारे यमी से पोटैटो नगेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से एकदम नरम बने हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं चिकन वेज मैक्रोनी। अगर आप इफ्तार के वक्त ये मैक्रोनी बना लेते हैं तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए एक मुकम्मल ग़ज़ा है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई भर के पानी ले लिया है और उसको तेज़ आंच पे उबलने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और 1 से 2 चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर दें और तेज़ आंच पे इसको उबलने दें। जब पानी अच्छे से उबलने लगे, गर्म हो जाए, तब आपने इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करनी है। लें जी, पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसमें हम मैक्रोनी शामिल कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, जब ये इतनी गल जाए, बस एक, जिस तरह आप चावलों की कन्नी रखते हैं उस तरह से ये हो जाए, तब आपने इसको एक टोकरी में छान लेना है और इसके ऊपर से 1 से 2 बार ठंडा पानी बहा देना है। आपने इसको ज़्यादा नहीं गलाना होता, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गला देते हैं तो फिर ये एकदम घुल जाती है और इसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। जैसे हम बिरयानी बनाते हुए चावलों को उबालते हैं, उनको एक कन्नी छोड़ देते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमने मैक्रोनी को भी बॉईल कर लिया है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी का ले लेंगे। मैक्रोनी में शामिल करने के लिए मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इनको घी में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें भी अगर आपने चिकन के इस तरीके से क्यूब्स बना के पहले ही फ्रीज़ किए हों, अदरक लहसुन का पेस्ट भी पहले से रेडी हो और जिसमें वेजिटेबल्स डालनी है उनको भी आप कट करके पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो रमज़ान में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी तमाम चीज़ें पहले से तैयार होंगी, तो आप ये मैक्रोनी की रेसिपी झटपट बना पाएंगी। ये देखें, इसमें जाने के लिए मैंने बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, तीनों चीज़ों को बारीक बारीक कट कर लिया था। मैंने भी इन चीज़ों को पहले से कट करके फ्रीज़ करके रखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इनको फ्रीज़र से निकालूं और मैक्रोनी बना लूं। इस तरीके से काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और हमें रमज़ान के महीने में इबादत के लिए बहुत सा वक्त मिल जाता है।
और इफ्तार के मौके पर ज़्यादा सारी वैरायटी तो होना बनता है, लेकिन ऐसी वैरायटी बनाएं जो आप पहले से तैयार करके आपने रखी हो और वो आप झटपट आसानी से बना पाएँ, जिसमें आपका वक्त भी कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इबादत के लिए निकाल सकें। क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकतों वाला महीना होता है, इसमें जितनी ज़्यादा रहमतें लूट ली जाएँ वो कम हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दूँगी। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने मैकरोनी को उबालते हुए भी उसमें नमक शामिल किया था, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें एक मसाला और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट एकदम कमाल का हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्चें ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए हल्की आंच पे इसी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे तमाम कटी हुई वेजिटेबल्स आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला वेजिटेबल्स में अच्छे से मिल जाए। अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें आधी प्याली केचप शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ देर के लिए ऐसे ही इसको कुक होने दें ताकि वेजिटेबल्स भी अच्छे से गल जाएं। कुछ देर ऐसे ही कुक करने के बाद अब इसको ढक दें ताकि ये दम में अच्छे से गल जाएं। ये देखें वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी आपने एकदम सारी नहीं ऐड करनी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करें और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दें और 1 मिनट के दम देने के बाद हमारी यम्मी सी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। लें जी, 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था और ये हमारी मैक्रोनी यम्मी सी झटपट बन के तैयार हो चुकी है।
इसी के साथ हमारी 5th रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी, यमी और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर ब्रेड क्रम्स क्या हैं, ये कैसे तैयार की जाती हैं। तो आज की रेसिपी में ब्रेड क्रम्स मैंने यूज़ करने हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाना भी बता दूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ब्रेड आप पहले ड्राई करें फिर उसकी बनाएं। ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है जिसके मैंने टुकड़े कर लिए। अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। इस तरीके से ये एकदम परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से ज़्यादा सारे बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। मेरी आज की बहुत सी रेसिपीज़ में मैंने इनको यूज़ करना है, तो मैं तकरीबन 5 से 6 स्लाइसेस का ब्रेड क्रम्स रेडी कर दूँगी। अगर ये बच भी जाए तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं, इनको एक पैकेट में डालें और इनको फ्रिज या फ्रीज़र में इजीली आप स्टोर कर सकती हैं। इस तरीके से आप पहले से ब्रेड क्रम्स बना के रखें तो इसमें भी आपको वक्त ज़ाया नहीं होगा। ये देखें कितने इजीली मेरे ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं एक ही साथ ज़्यादा सारी ब्रेड्स के ब्रेड क्रम्स रेडी करके रख लूँगी। उम्मीद है अब आप लोगों के वो कन्फ्यूजन कि आखिर ब्रेड क्रम्ब क्या है, ये कैसे बनती है, वो अब दूर हो चुका होगा और आप लोगों को भी ब्रेड क्रम्ब बनाना आ गया होगा। अक्सर ऐसे होता है कि जिन रेसिपीज़ में हमें ब्रेड यूज़ करनी होती है हमारे पास ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जहाँ पे आप ब्रेड की जगह रस का चूरा करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट मैंने अपनी आज की रेसिपी के लिए 1 किलो ये चिकन का कीमा ले लिया है। इनसे आज मैं आपको कबाब बनाना बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा यमी बनेंगे ये कबाब और आप इनको बना के स्टोर भी कर सकती हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों के। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूखा हुआ साबुत धनिया, जिसको आपने हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर लेना है और फिर इसमें शामिल करना है। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच सूखा हुआ पिसा धनिया, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। इसी के साथ मैंने 2 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इनको इसमें शामिल कर देंगे। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चॉप किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली हरा धनिया। पहले जो मैंने मिक्सचर ऐड किया था उसमें बिल्कुल थोड़ा सा प्याज था, क्योंकि वो मैंने चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के लिए शामिल किया था। चॉप किए हुए प्याज ये मैंने अब शामिल किए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली भर के ब्रेड क्रम्स की। तकरीबन 3 ब्रेड्स का अगर ब्रेड क्रम्स किया जाए तो वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। अब इसको शामिल करने के बाद अच्छे से हाथों की मदद से तमाम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। इसी तरह आप इस तरीके से चपली कबाब बनाएं, फ्रीज़ कर लें और इफ़्तार के वक्त निकाल के झटपट से फ्राई कर लें। अब एक प्याली में पानी ले लें और इस तरीके से हाथ गीले करके इस तरीके से इसको कबाबों की शक्ल दे दें। अगर आपको हाथों से इस तरीके से शेप देनी नहीं आती तो आप चाहें तो कोई ढकना ले लें, उसके अंदर प्लास्टिक शीट रखें, हल्का सा ऑयल लगाएं और उसके अंदर इसको प्रेस करके भी आप शेप दे सकते हैं। लेकिन इसकी शेप देना बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही आसानी से दी जा सकती है। इसी तरीके से अब तमाम कबाबों को बना के हम रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये कबाबों की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि नॉर्मली जो कबाब बनते हैं उनमें बेसन, अंडा और भी बहुत से ऐसे अज्जा डलते हैं जो आज हमने नहीं डाले, क्योंकि आज हमारा मकसद है कम चीज़ों से बेहतरीन आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, ताकि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हों आप उन्हीं से इस तरीके से यमी रेसिपीज़ तैयार कर सकें।
लें जी, झटपट से हमारे चिकन चपली कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आखिर ये रेसिपीज़ कैसी लगी, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए ये डिसाइड कर सकूं कि आखिर किस किस्म की रेसिपीज़ मैं आपके लिए और लाऊं। हमारी आज की नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी और कम चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें हमने सबसे पहले पोटैटो मैशर की मदद से पोटैटोज़ को अच्छे से मैश कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि मैं आपको पोटैटोज़ को अच्छे से मैश करने का तरीका बताऊंगी कि जिसमें इसके बिल्कुल भी ज़र्रे ना रहें और ये एकदम मुलायम हो जाए। इसके लिए आपने हाथों से या पोटैटो मैशर की मदद से पहले आपने इसको इस तरीके से मैश कर लेना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसमें अभी भी ये टुकड़े मौजूद हैं। इनको अब हम किस तरीके से मुलायम कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक छाननी ले लेनी है और उसमें इस सारे पेस्ट को आपने डाल लेना है। ये वाला प्रोसेस ज़्यादा ट्रिकी है, इसलिए जो मैंने पहले आपके साथ प्रोसेस शेयर किया था आप वो भी इसकी जगह कर सकती हैं। अगर आपके पास वो कटर मौजूद है तो आप उससे इजीली कर सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं मौजूद वो इस तरीके से अब इसको छाननी में कर सकते हैं। अब आपने किसी चीज़ की मदद से इसको प्रेस करना है, चाहे आप स्पून ले लें या हाथों की मदद से आपने आलूओं को अच्छे से प्रेस करना है। एक ही जगह प्रेस करना है ताकि छन्नी में से आलू मुलायम होकर निकल आए, और इससे आलू जो हमारे निकलेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इनका क्रीमी टेक्सचर होगा और ये टेक्सचर हमारी इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। ये देखें, इस तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि आलू अच्छे से इसमें से निकल जाएं। ये देखें, सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकती हैं कि किस कदर क्रीमी टेक्सचर आया है आलूओं का। इनमें अब किसी किस्म का भी कोई ज़र्रा मौजूद नहीं है, ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ चुके हैं। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें हमें आलूओं को इस फॉर्म में भी लाना पड़ता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगी, पहले वाला या ये वाला। आप आज की रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें और उसमें इस सारे आलूओं के मिक्सचर को डाल लें। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आधा प्याज और थोड़ा सा धनिया, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दें। और एक हरी मिर्च, इसको भी बहुत ही अच्छे से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी में अब मैं ऐड कर रही हूँ रसों का चूरा, ताकि आपको भी पता चल सके कि ब्रेड क्रम्स की जगह हम रसों का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड की। ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है बच्चों के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकती हैं, वो भी बहुत ही थोड़ा सा। उसके अलावा इसमें और किसी भी किस्म के कोई स्पाइसेस नहीं ऐड होंगे। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो यहीं पे ये रेसिपी डन है, लेकिन अगर आपने बड़ों के लिए बनाना है तो आप अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ही थोड़े से। इसमें हमने तकरीबन 1 से 2 चुटकी शामिल कर दिया है कुटी हुई हरी मिर्चों का, 1 चुटकी नमक और आधी चमची चाट मसाला। यही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, क्योंकि ये हमारी ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगी और ये हेल्थ के लिए भी एकदम बेहतरीन है। इसमें स्पाइसेस भी बहुत ही कम यूज़ होंगे और अगर आप चाहें तो ये स्पाइसेस भी ना यूज़ करें, ये ऑप्शनल हैं। उस तरीके से भी हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट है। अब इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डोनट्स के साइज़ के मुताबिक मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब एक बॉटल कैप लेके मैं इसको सेंटर में से प्रेस करूँगी और इसमें एक होल कर दूँगी। ये देखें कितने इजीली से ये होल सेपरेट हो चुका है और हमारा यमी सा डोनट रेडी हो चुका है। इसको भी आप पहले से बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, ज़्यादा देर नहीं लेकिन कुछ दिन के लिए ये रेसिपी आप फ्रीज़ कर सकती हैं। और अगर आपने उसी टाइम फ्राई करना है और अभी आपने अभी इस डो को रेडी किया है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तो आप इसको ज़रूर फ्रीज़र में रखें ताकि ये इस तरह से स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम डो है और ये आप अगर इसी तरीके से फ्राई करेंगी तो ये एकदम बिखर जाएगा
और परफेक्ट नहीं बनेगा। इसको थोड़ी देर आपने ज़रूर फ्रिज में रखना है। इसी के साथ मेरी ये रेसिपी भी बस मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। ये रेसिपी ऐसी है जिसमें स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होते हैं या होते ही नहीं हैं, तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि रमज़ान में सभी लोग अपने वक्त को बचाएं और इबादत में वक्त गुजारें। इस तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को पहले से आप रेडी करके रखें। इसी के साथ आपका वक्त बचे तो आपने करना है कि धनिए को भी चॉप करके एक ज़िपर बैग में आपने फ्रीज़ कर लेना है। प्याज़ों को भी इस तरीके से आप बारीक चॉप करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पहले से कट करके फ्रीज़ करके स्टोर कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारी रेसिपी है आलू मटर के कबाब। ये भी बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि बाहर से ये एकदम क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट कबाब बनाने के लिए वीडियो देखें। ये देखें, सबसे पहले मेरे पास आधा किलो आलू मौजूद थे जिनको मैंने हाथों की मदद से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 प्याली मटरों की। इनको भी हाथों की मदद से मैश कर लें। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लें, लेकिन आपने मटरों को बहुत अच्छे से मैश करना है। जब आलू और मटर अच्छे से मैश हो जाएं तब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया, जिसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो प्याज को चॉप करके भी इस रेसिपी में ऐड कर सकती हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करें ताकि नमक मिर्चें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हाथों को गीला कर लें और इस तरीके से इसको कबाबों की शक्ल दे दें। इसको भी आप बना के स्टोर कर सकती हैं। इसके ऊपर कोटिंग के लिए अब हम एक प्याली ले लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक और आधी चमची लाल मिर्च पाउडर। इस तरह से इस मिक्सचर को रेडी कर लें। ब्रेड क्रम्स ले लें और इस मिक्सचर जो हमने रेडी किया उसमें आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब आपने करना क्या है कि जब भी आपने कबाब बनाने हैं, आपने इस तरीके से इसको पहले कॉर्नफ्लोर में कोट करना है और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कॉर्नफ्लोर ब्रेड क्रम्स पहले से लगा के फिर इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, ताकि रमज़ान में आपको ये एकदम रेडी मिले और आप जस्ट इनको फ्राई कर लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। ले जी, झटपट से हमारे ये यमी से आलू मटर कबाब रेडी हो चुके हैं। लाइक बटन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया तो अब तो कर दीजिए। उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम रेडी करेंगे चिकन के कोफ्ते। आप इनको भी बना के फ्रीज़ कर सकती हैं। इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा मौजूद है। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चमची हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। ये हमने फ्लेवर के लिए ऐड की हैं, इनसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। आधा चम्मच ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। आधी प्याली हमने इसमें शामिल कर दिया धनिया। 2 बड़े प्याज ले लिए थे।
4 से 5 हरी मिर्चें, 3-4 जव्वे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक, जिनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, वो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट इसमें 1 प्याली ब्रेड क्रम्स के ऐड कर देंगे। अब इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 1 प्याली पानी ले लें, हाथों को अच्छे से गीला कर लें और इसको इस तरीके से बॉल्स की शक्ल दे दें। इस तरीके से सारे मिक्सचर के आप कोफ्ते बना के रेडी कर लें। जैसे ही आप इन तमाम मिक्सचर के कोफ्ते रेडी कर लें, तब आपने एक पैन में ऑयल ले लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब आपने 1 से 2 मिनट के लिए इन कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। इस तरीके से बारी बारी आपने सभी कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखें, इसका कलर तकरीबन चेंज होना शुरू हो चुका है। इस तरीके से जैसे ही इन पूरे कोफ्तों का कलर चेंज हो जाए, तब आपने इनको उतार लेना है और ठंडे करने के बाद फ्रीज़ कर लेना है। इस तरीके से कोफ्ते भी पहले से आप फ्राई करके रख लें। प्याज टमाटर का जो हमने इसके लिए मसाला रेडी करना होता है, आप उसको भी ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लें। इस तरीके से आपका कोफ्ते का सालन का भी तमाम सामान पहले से रेडी होगा और आप बहुत ही जल्दी इस कोफ्ते के सालन को इफ्तार के वक्त में रेडी कर सकती हैं। अगर आप इसकी ग्रेवी की रेसिपी देखना चाहती हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकती हैं।